हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी अगली क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। क्या होता है ये? एक 20 डिजिट का एक कोड है जो एक एजेंसी इश्यू करती है। कब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये कोड आपको जब आपका बोरोवर फंड्स 5 करोड़ से जब ऊपर रिक्वायर्ड होता है तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है, या और कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जहां पे आरबीआई या सेबी ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको ये ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको LEI कोड लेना पड़ेगा। तो LEI कोड कहाँ अप्लाई करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बात करने वाले हैं और कितनी इसकी फीस पे करनी पड़ती है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं, आपको दिखाता हूं मैं कहां कहां ये यूज होगा और कैसे कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि लीगल आइडेंटिफायर का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये लीगल आइडेंटिफायर का एक सर्टिफिकेट है जो मैंने निकाला हुआ है। ये मैंने एक ऑफिशियल रजिस्ट्रार से निकाला है जिसकी इसने कोड अपना लगा के दिया है LEI कार्ड करके। ये एक स्कैनर आपको देते हैं, इससे आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं स्कैन करके। यहाँ आपका कंपनी का नेम होगा जो मैंने हाइड किया हुआ है प्राइवेसी के लिए, और ये जैसे LEI का 20 डिजिट्स का एक LEI कोड होगा आपका। LEI रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आपका इश्यू हो चुका है। नेक्स्ट रिन्यूअल आपको कब करनी है, तो ये रिन्यूअल डेट दी हुई है इन्होंने 26 दिसंबर 2026 को दोबारा रिन्यू होगा। एक बार मैंने 26 दिसंबर को अप्लाई किया है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल है 26 दिसंबर 2028 तक, क्योंकि मैंने इसकी फीस जो है वो 3 ईयर्स की फीस पे की है। आप 1 साल के लिए भर सकते हैं, 2 साल के लिए भर सकते हैं, 3 साल के लिए भर सकते हैं, ऐसे मतलब 5 साल के लिए भी भर सकते हैं फीस। तो वो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो ये कैसे, कौन कौन सी वेबसाइट पे आप कर सकते हैं और आपको कैसे करना है, तो वो मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ आज। तो आइए हम आपको देखते हैं, दिखाते हैं आपको। मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ गूगल खोल लेता हूँ। गूगल आपको पता है सारी वेबसाइट्स को गूगल ही आपको सब बता देगा। तो मैंने LEI सर्टिफिकेट अप्लाई की के लिए मैंने एक बार गूगल पे लिखा, तो ये देखिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करने के लिए ऑटोमेटिकली, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट की हुई है वो वेबसाइट सबसे ऊपर आती है। लेकिन जो इसकी मेन वेबसाइट है वो है ये CCIL इंडिया LEI.co.in LEI। ये इसकी है ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, डाउनलोड्स में जाके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपको चेक करने हैं। आप अब फॉर एग्जांपल मेरे को नया अप्लाई करना है और लीगल फॉर्म मेरे को किसके चाहिए, मुझे LLP का चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप फर्म का चाहिए, ट्रस्ट का चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रिक्वायर्ड है, तो मैंने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख दिया। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरे को 2 ऑप्शन मेरे पास आते हैं, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और एक लेटर ऑफ अथॉरिटी। मुझे एक तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, किस लिए, मैंने इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया तो वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड होने के बाद क्या आया। ये देखिए, लेटर ऑफ अथॉरिटी जो एज पर फॉर्मेट स्पेसिफाइड है LEIL में वो मैंडेटरी है। और ये फॉर्मेट कहाँ है, ये फॉर्मेट आपको दूसरी वाली फाइल में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया होता है वहां मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लीगल एंटिटी ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर और लिंक टू इट वेबसाइट। आप वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं जहां पे आपके फाइनेंशियल शो होते हैं। ये मैंडेटरी है दोनों, बाकी कंडीशनल मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है तो उसका ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए आपको, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट डाउनलोड का, या जो भी आपको, और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपने कंपनी के लेटरहेड पे आपको देना है। अगर आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिया, मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हुई है उसके अंदर ही आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका है तो वहां रिक्वायर्ड नहीं है, आपको नहीं देना, कंडीशनल है, अदरवाइज आपको देना है। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आ गई, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
नेक्स्ट लेटर ऑफ अथॉरिटी, मैंने इसको फिर डाउनलोड किया और ये फिर वापसी डाउनलोड हो गया। इस लेटर ऑफ अथॉरिटी में जो आपका अप्लाई करेगा, अब ये देखिए इसमें क्या लिख के दिया, इसने लेटर ऑफ अथॉरिटी शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द लीगल एंटिटी, आपका लेटर हेड पे होना चाहिए, और ईमेल आईडी मेंशन बिलो शुड बी यूज्ड फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एलईआई एप्लीकेशन फॉर्म। दिस विल बी कंसिडर्ड एज ऑथराइज्ड आईडी एप्लीकेशन। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, और ये आपको लेटर दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से अथॉरिटी लेटर आपको बना के देना है। तो ये प्री रिक्विजिट जो इसकी थी वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है, क्रिएट अकाउंट, और मुझे यहाँ एक अकाउंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ डालेगा सॉरी। तो ये इसने पूछा आर यू ऑथराइज ऑफिशियल पार्टनर प्रोप्राइटर हो, तो मैंने यस किया। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुद से यहाँ आपको डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, ये पासवर्ड मांग रहा है मैं दोबारा डाल देता हूँ, पहले ईमेल आईडी वेरीफाई मांग रहा है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, एड्रेस अपना डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और ये सब डालने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके और इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये आपकी एक आईडी अकाउंट क्रिएट करके देगा आपको। तो ये अकाउंट क्रिएट करके इस ईमेल आईडी पे आपका लिंक जाएगा, उसको आपको एक्टिव करना है और इस पासवर्ड से आपको इसको लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ बिकॉज मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो आप इस तरीके से अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये देखिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा क्या, कि आपको एलईआई सर्टिफिकेट रजिस्टर करना है। एलईआई सर्विस में जाएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। बड़ा सिंपल सिस्टम है, मैंने यस किया। अब यहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी है। रेफरेंस नंबर आपका कोई ऑलरेडी है, भाई आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ से, अदरवाइज नया रेफरेंस नंबर तो आपको सेलेक्ट नहीं करना। मैंने एक क्रिएट करके देखा हुआ है यहाँ से आईडी से, इसलिए वो रेफरेंस क्रिएट हो गया, बट ये रेफरेंस मेरे को यूज़ नहीं करना क्योंकि इस रेफरेंस के ओनली पेमेंट पेंडिंग है, बाकी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं आइडेंटिफिकेशन, आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस आइडेंटिफिकेशन में है फॉल करती है, तो वो जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं। बोर्ड का ऑथराइजेशन पर्सन कौन है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी। तो ये लीगल नेम आ गया, कंपनी फर्म नेम। तो फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेन टू विन प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ ऑथराइज पर्सन है यहाँ पे ही। तो आइडेंटिफायर डिटेल्स, अब ये पार्टनरशिप फर्म है, नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, प्राइवेट लिमिटेड, एक मिनट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, नेम ये एक मिनट, अदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी अगर है तो वो आएगा ये, और जुडिक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। पैन मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का नंबर है इंकॉर्पोरेशन का मेरा। तो उसके बाद मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जैसे भरी हुई है, तो रीज़न मैंने डाल दिया, जैसे हरियाणा है मेरा रीज़न, तो यहाँ पे भी, यहाँ मैं सेम कर दूंगा, मैं सेम आ जाएगा ऑटोमेटिक रीज़न। तो ये हरियाणा ऑटोमेटिक आ गया। और ये एंटिटी की इन्फॉर्मेशन कोई आपकी वेबसाइट वगैरह कुछ है तो आप डाल सकते हो, या आपकी इंकॉर्पोरेशन डेट है, फॉर एग्जांपल मैं 27 नवंबर 2024 डाल देता हूँ। आपको ठीक डालनी है, मैं वैसे डाल रहा हूँ, कुछ भी आपको सही डालनी है। और मैंने इसको सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे, देखिए ऑथराइज एंड सेकेंडरी ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी सेम, मैंने ईमेल आईडी सेम डाल दी, ऑथराइज और एक मिनट, ये ऑथराइज और ये सेम डाल दी, सेम नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको दूसरी आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेव कर दिया। डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है क्योंकि इस कंपनी का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उसका मैं एक काम करता हूँ, कंपनी का नाम कुछ और लिख देता हूँ, ब्रेन टू विन 234। अब सेव कर लेते हैं। और आई थिंक ये इससे भी उठा सकता है, बट सेव कर दिया इसने डेटा। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है, काइंडली इंश्योर सेव बटन। आपने सेव किया है तो उसके बाद ही आगे फॉरवर्ड करने देगा आपको। अब ये देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता है आपकी कोई पेरेंट कंपनी है, तो नहीं है।
जैसे ही आपने नो किया तो ये पूछेगा रिपोर्टिंग एक्सेप्शन रीजन, आपको नेचुरल पर्सन डालना है। मेरे नेचुरल पर्सन है रिपोर्टिंग पर्सन, तो मैंने इसको सेव किया। फर्दर मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट फिर पूछेगा एक बार आपका अगर कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन नहीं है, और अगर है तो पेरेंट कंपनी का एलईआई है तो वो भी आपको बताना है, और नहीं है तो इसको बस सिर्फ आपको सेम प्रोसेस करना है, नेचुरल पर्सन करना है और इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट कर दिया। अब यहां आपको मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट देनी है आपको, एससीजेड है, नॉन एससीजेड है, नेट बैंकिंग से देनी है या डीडी एनईएफटी देना है ऑफलाइन, तो वो आप सेलेक्ट कर। अब ये देखिए यहां आपको दिखा रहे हैं फीस कि 1 साल की 4130, 2 साल 7257, ये आप पेमेंट सेव करते जाएंगे। तो 5 साल के लिए आपको पेमेंट जो देनी है वो देनी है 15,694। तो आप 1 साल के लिए भरो, 2 साल के लिए, 3 साल के, जितने साल के लिए आपको रिक्वायर्ड है उतने साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जीएसटी डिटेल आपकी है तो यहाँ सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप मत करो। तो अगर डिटेल्स हैं तो आपको ये फिर ये आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, अपलोड करना है, और उसके बाद आपको फर्दर मूव करना है। मैं फॉर एग्जांपल 3 या 4 ईयर, जितने साल के लिए भी आपको चाहिए उतने साल के लिए आप कर सकते हो। प्रोसीड टू अपलोड। अब मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पेमेंट डिटेल सेव्ड। अब ये देखिए एक मिनट, चलो मैं जीएसटी डिटेल्स भी डाल देता हूँ। अभी उठा नहीं रहा क्योंकि मैं शायद डेटा डाल चुका हूँ। ओके, वैलिड जीएसटी नंबर मांग रहा है तो मैं एक बार हटा देता हूँ। दोबारा प्रोसीड टू अपलोड करता हूँ। एरर सेंडिंग पेमेंट लिंक सेविंग डेटा प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। ये कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद सिर्फ आपको जस्ट ये पेमेंट करवाएगा। पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन देगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है। वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लिखे हुए हैं, वो आपको लिस्ट दी हुई थी, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ये जैसे ही पेमेंट आप करेंगे अपलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आप यहाँ से डाउनलोड आपका एलईआई सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। वो नॉर्मली आपका विद इन 24 आवर, लेकिन ये ध्यान रखना वर्किंग डे होना चाहिए। तो वो वर्किंग डे में 24 आवर में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट को यूज करने में, अभी आपने देखा है, देखो मैंने आपको ये पेमेंट दिखाई हुई है, इसके अलावा एक और वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, एलईआई कार्ड, जो इसका ऑफिशियल ही रजिस्ट्रार है। एलईआई कार्ड जो मैंने सर्टिफिकेट जैसे निकाला हुआ है वो एलईआई कार्ड से निकाला हुआ। यहाँ आपको लॉगिन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी आप ये देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखिए, आपको जो पेमेंट देनी है, यहाँ 1 साल के लिए आपको 4,350 रुपए देने हैं, यहाँ पे आपको 4130 रुपए देने थे। तो करीब करीब 170 रुपए आपके एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं। 3 साल के लिए अगर आप देखेंगे तो 11,970 रुपए देने हैं, यहाँ पे 3 साल के आपको 10,207 रुपए देने हैं। तो कुछ पेमेंट यहाँ आपको एक्स्ट्रा जा रही है, लगभग 1700 रुपए के आसपास। और फिर 5 साल के लिए अगर आप देंगे तो 15,694 और यहाँ पे 16,900 रुपए। तो वो 1,000, 1,200, 1,500 या जो भी आपका फर्क आ रहा है वो डिफरेंस अमाउंट ये लेता है। बट इसका एक बेनिफिट है, ये जो एलईआई कार्ड है इस पर अगर आप अप्लाई करेंगे, इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं डालना। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखो, मुझे एक अप्लाई करना है एलईआई के लिए, तो मैंने एलईआई किया, मेरे को 3 साल के लिए पे करना है। और मैंने यहाँ जैसे मैं एक नाम डालता हूँ ब्रेन टू विन। जैसे ही मैंने ब्रेन टू विन डाला, ये ऑटोमेटिकली निकाल के लेके आएगा डेटा ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपको नेम देना है, ऑथराइज पर्सन का ईमेल आईडी देनी है ऑथराइज पर्सन की, और मोबाइल नंबर देना है ऑथराइज पर्सन का। आपको कुछ भी नहीं देना इसके अलावा। अब सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा आपको क्या देना है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन या जीएसटी सर्टिफिकेट या इनमें से कोई भी एक, क्योंकि प्राइवेट कंपनी मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, तो आपको क्या देना है, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट या आईसी, कुछ भी आप दे दें। उसके बाद जैसे मैंने अपलोड कर दिया, कुछ भी कोई भी फाइल में अपलोड कर देता हूँ एक बार के लिए, नो इश्यू। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अभी मुझे क्या करना है, जस्ट इसकी पेमेंट करनी है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये इसकी रिसिप्ट जो है आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी, जो ईमेल आईडी अभी आपने पीछे दी है।
और सिर्फ एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देने के बाद जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे देनी थी, या और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है, या फिर जो भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देना है, कुछ भी देना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना, वो कुछ भी आपको इसको देने की जरूरत नहीं है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देने के बाद बाकी का सारा काम ये एलईआई खुद हैंडल करता है। दूसरा क्या इंपैक्ट आएगा, अगर आप यहां से जो एलईआईएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर इससे आप 3 साल की पेमेंट भी करते हैं तो हर साल आपको इसको रिन्यूअल के लिए डालना है लॉगिन करके। बट एलईआई कार्ड से अगर आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल आपका करके देता है जब तक आपने पेमेंट कर रखी है। 3 साल की आपने पेमेंट की, 3 साल ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा, और 5 साल की पेमेंट की तो 5 साल के लिए ऑटो रिन्यूअल पे ये चलेगा। तो लेकिन ये आपसे कुछ एडिशनल फीस भी लेता है। अगर प्रीमियम सर्विस अगर आप फीस लेते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करके भी भेजेगा, 3 घंटे के अंदर आपका सर्टिफिकेट भी आपको दे देगा, अदरवाइज 24 घंटे लग सकते हैं। तो ये कुछ प्रीमियम सर्विस दे रहा है तो कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा लेता है, बट ये प्रीमियम सर्विस वो 1000, 1200, 1500 जो एक्स्ट्रा फीस ले रहा है उसके अलावा फीस है, तो इसका ध्यान रखें। और ये कहीं आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपको स्टेटस ट्रैक करना है तो वो यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, दोबारा सर्टिफिकेट आपको लिखना है तो वो ईमेल आईडी पे जाएगा। अब मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे एक चेक करना है किसी भी कंपनी का, अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रिलायंस, जैसे मैंने डाला तो रिलायंस की एक कंपनी आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं देखूंगा कि ये इसका इश्यू हुआ है एलईआई सर्टिफिकेट, और एलईआई सर्टिफिकेट की डिटेल्स जो है एक्टिव है, तो ये इसका एलईआई डिजिट का कोड है, बट रजिस्टर्ड भी है और कब रिन्यूअल है सब इसका, किसी भी कंपनी का डेटा आप यहाँ पब्लिकली देख सकते हैं तो वो आपको दिखाएगा। डिटेल डेटा है, सब कुछ है, आपकी कंपनी का है, किसी और कंपनी का, जिस कंपनी का भी आप डेटा देखना चाहें वो आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपको निकाल के देता है। इसी तरह क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम चीजें, जैसे आपने कंपनी का नेम डाला ऑटो आपका डेटा फैच कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिमल देने हैं बाकी ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, ठीक है, और वहां पे आपको सारा काम मैनुअल देखना पड़ता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं ये एलईआई सर्टिफिकेट बहुत आपके काम आने वाला है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं एलईआई सर्टिफिकेट किस तरीके का दिखेगा। अगर जो मैंने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है वो मैंने सर्टिफिकेट जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है इससे एलईआई कार्ड से, तो ये इस तरीके का दिखता है। आप मेन वेबसाइट से बनाएंगे थोड़ा और तरीके, अजीब तरीके का, मतलब थोड़ा और डिफरेंट वे में आएगा। तो ये एलईआई कार्ड से बनता है, वो एलईआई की ऑफिशियल वेबसाइट से बनता है, बट दोनों ही वेबसाइट जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप एलईआई का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये बहुत काम आएगा आपको। तो आगे भी ऐसी ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।